साथियों, जय भीम। आज हम आए हुए हैं कौंडली विधानसभा में और कौंडली विधानसभा में हमने एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई हुई है। मीटिंग में हमारे साथ मौजूद हैं जो कौंडली की जो आरडब्ल्यूए है, जो सबसे बड़ी आरडब्ल्यूए है, उसके जनरल सेक्रेटरी डीपी गौतम साहब। आरडब्ल्यूए से ही राकेश कुमार जी हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं आरडब्ल्यूए के। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही जी हैं जो किसान नेता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ पंचम सिंह जी हैं और अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मिस्टर विमल जो राजवीर कॉलोनी से हैं। आज जो चर्चा हो रही है, जो अभी इलेक्शन आने वाला है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। कौंडली की जो जनसंख्या है, जो टोटल वोटर है, वो लगभग 2,03,000। अभी बाबूजी ने बताया मेरे को कि 2,03,000 यहाँ की टोटल वोटर है। और 2,03,000 में से मैं यहाँ के जो आरडब्ल्यूए के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डीपी गौतम जी, सबसे पहले मैं उन्हीं से जानकारी लेना चाहता हूँ। गौतम जी, यहाँ पे जो विधानसभा की जो जनसंख्या है, अगर हम इसे जो है कास्ट वाइज अगर हम बांटें तो टोटल यहाँ पे क्या रेशियो है, कौन कौन सी जाति यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है करती हैं? यहाँ पर हमारे जो कौंडली विधानसभा क्षेत्र है जी, इसमें जो जाटो बाहुल्य सीट है जी, इसमें ज्यादातर लोग जो है ना लगभग 75 या 80 हजार के करीब जाटो वर्ग के लोग हैं जी, और वाल्मीकि समाज के भी हैं जी। वो मेरे ख्याल से 8-7 हजार के करीब होंगे। 7,000 वोटर वाल्मीकि समाज से, वाल्मीकि समाज के हैं। ठीक है। ब्राह्मण समाज के भी हैं जी, गुर्जर समाज से भी हैं जी। तीन गांव पड़ते हैं इस विधानसभा के अंदर। 4 पड़ते हैं। खिचड़ीपुर गांव इस विधानसभा में नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब कॉलोनी आ रही है खिचड़ीपुर की, लेकिन विधानसभा गांव नहीं है। ठीक है, तो 3 गांव है हमारे, दल्लूपुरा, कौंडली और घड़ौली गांव। हाँ। जी। तो इसमें सभी लोग रहते हैं, सिख लोग भी रहते हैं जी। और यहाँ फ्लैट्स भी बहुत है मयूरवार केसरी में। हाँ जी, हाँ जी। इसमें साउथ इंडियन लगभग 15,000 की आबादी जो है, जो साउथ इंडियन है, उनकी भी रहते हैं जी। तो कुल मिला के एक मुल्ला कॉलोनी है हमारे यहाँ पे, मुल्ला कॉलोनी जो मैक्सिमम मुस्लिम है वहाँ पे। तो लगभग 12 से 15,000 यहाँ पे जो है, जो टोटल विधानसभा की बात करें हम, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे खिचड़ीपुर में भी मुस्लिम है, कल्याणपुरी में भी मुस्लिम है, न्यू कॉलोनी में मुस्लिम है, और जनरल वैसे जो बिखरे हुए परिवार हैं ऐसे भी हैं। तो कुल मिलाकर के 12 से 15,000 के लगभग मुस्लिम समाज है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो करंट में विधायक हैं कुलदीप कुमार, वो वाल्मीकि समाज से आते हैं। जी हाँ, ऐसा ही ना? वाल्मीकि समाज से आते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि भाई कौंडली विधानसभा के वो यहाँ के विधायक रहे हैं, कि उनका अभी तक परफॉर्मेंस कैसा रहा है? 5 साल उन्होंने यहाँ पे जो है विधायक की यहाँ पे कर ली, तो कैसा परफॉर्मेंस है यहाँ पे जो है? उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 है। मतलब 10 में से अगर नंबर दिए जाए तो 0 नंबर दे रहे हैं आप? 0 कह सकते हैं, या एक आध भाई कम, मतलब बढ़ा लीजिए, एक नंबर सकते हैं। उनका कारण क्या है? नंबर ऐसे नहीं मिलते। जब हम परफॉर्मेंस पर जाते हैं तो नंबर पर हर चीज देखी जाती है। उसका बिहेवियर कैसा है, एक्टिविटीज कैसी है, समाज में मिलना कैसा है, लोगों बुजुर्गों को सम्मान देता नहीं देता है ना, या उसके अंदर मतलब कोई ऐसा प्राउड बंदा तो नहीं है। तो सारी चीजें काउंट करती हैं। अकेले ये नहीं कि आप काम ही कराते रहे, काम तो कुछ करवाया नहीं उन्होंने। अगर देखा जाए तो हमने आरडब्ल्यू की ओर से उनको 3 फाइलें, जब वो जीते थे, आरडब्ल्यू की ओर से उनको हमने 3 फाइलें बना के दी थी कि हमारी कॉलोनी में 6 ब्लॉक है, ABCDE है,
और 6 ब्लॉक की एक ही RWA है। तो ये जो 6 ब्लॉक है बाबूजी, लगभग कितने वोटर हैं आपके यहाँ पे? केवल इन 6 ब्लॉक की बात करें तो इन 6 ब्लॉक में हमारे यहाँ लगभग जो है ना 15,000 वोटर है। 15,000 वोटर और है। लगभग 40,000 मतलब जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व आप करते हैं यहाँ जी पे। हाँ, जी हाँ। कम से कम 40,000 तो है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कुल मिला के ये है कि हमने 3 फाइलें बना के दी थी इनको। एक भाई हमारी कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी है और पानी गंदा आता है, पानी की पाइपलाइन चेंज कराइए। एक जो है जिस टाइम सीवर यहाँ पड़ रहा था जी। तो गलती से हमारा जो मेन मार्केट है कोंडली वाला, स्टेट बैंक से लेके और ये घरौली की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सब्जी मंडी के पास जी, वहां तक गलती से सीवर डलना रह गया था कि भाई इस सीवर को आप डलवाइए ताकि दोनों तरफ के लोगों को कनेक्शन मिले। और उससे पहले जो विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार जी, उन्होंने जो कॉलोनी में कुछ काम कराए थे नाली खरंजे के जो रह गए थे आप उनको भी पूरा कराइए। उसके बाद सड़कें फिर टूट गई, लोगों ने सीवर के कनेक्शन लिए तो सड़कें फिर टूट गई हैं जी। नाली बहुत गहरी है पुरानी, नाली प्रॉपर वे नहीं बन पाई। तो वो फाइल हमने बिल्कुल लेटर अलग बना के दिया, तीनों लेटर के साथ बाकायदा मैंने नक्शे लगा कर दिए, नक्शे पे निशान लगा कर दिए और फाइलें बना कर दी, लेकिन उन्होंने हमें उसकी रिसीविंग नहीं दी। लगभग 1 महीने बाद मैं पूरी टीम के साथ अपनी RW के पदाधिकारी के साथ गया तो भाई हमारी फाइल पर क्या एक्शन हुआ तो देखा उनके यहाँ फाइल ही बड़ी मुश्किल से मिली, लगभग आधा घंटा उनको ढूंढ ढांड के पता निकाल फाइल निकाली दीजिए तो कहीं दब गई थी भेज नहीं। बाबू जी एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। राकेश जी जब ये फाइल दी गई थी आप भी गए थे साथ में क्या? मैं भी साथ में था जी। मैं भी साथ मतलब बाबूजी मतलब ऐसा नहीं है हम लोग जो है बिना उसके कह रहे हैं इनके बाबूजी हमेशा मैंने देखा है हम लोग कई बार हम लोग देखे तो सबूत भी रखते हैं साथ में, तो इनके सबूत भी हैं। अगर कोई यूं बोले कि ये ऐसे ही बना रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं तो सबूत भी इनके साथ हैं। बाबूजी राकेश कुमार जी हैं जो साथ में गए थे और लगभग 28 लोग मेरे को जानकारी है 28 लोग इनकी जो RWA है उनमें काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं वो लोग हैं और सारे के सारे यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत ही मिलकर के काम करते हैं। पूरी विधानसभा में एक रिकॉर्ड है इस RWA का कि जिस काम को ठान लेते हैं उसे करके रहते हैं। आपको देख रहे होंगे ये हजारों फाइल यहाँ पे ये सैकड़ों फाइल रखी हुई हैं। ये केवल RWA और सीनियर सिटीजन के भी जो है सीनियर सिटीजन वेलफेयर यहाँ पे महासचिव हूँ, उसके भी बाबूजी महासचिव हैं। तो ये जो चीज है हम तभी बताई जा रही है। जी बाबूजी बताइए आगे। तो जब देखा कि हमने हमारी फाइल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम पूरी टीम के साथ गए तो फाइलें हमारे सामने आई लगभग 1 महीने बाद कि भाई ये क्या तरीका है काम करने का। तो उस लेटर में मैंने जो उसका काम था क्या नाम नाली खरंजे का जो अधूरा रह गया था उस लेटर में, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट में जी और मुझे नोटिंग ड्राफ्टिंग आती है और मैं मतलब चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो और या चाहे कोई कोर्ट केस तक भी हो वो भी मैं खुद अपने बना लेता हूँ, चाहे हाई कोर्ट तक के केस बना लेता हूँ। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि उस लेटर में मैंने ये लिख दिया था कि भाई पुराने जो यहाँ विधायक रहे हैं मनोज कुमार जी उन्होंने हमारी RWA को बहुत कोऑपरेट किया, काम भी हुए और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें उसी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, सहयोग देंगे। क्यों कि हमने इसके विरोध में थे लोग। जिस टाइम 2020 में चुनाव हुआ था कुलदीप कुमार जी के जाति के नाम पर विरोध में थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी आम आदमी पार्टी ने हमारे क्षेत्र में एक वाल्मीकि समाज को उतारा है जाटा समाज के बजाय, जबकि जाटा बहुल्य सीट है। मैं बुद्धिस्ट आदमी हूँ लेकिन मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता। उसके बाद ही मैंने लोगों को शांत किया और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ा रहा। मेरी RWA को दूसरे पदाधिकारी ये बहुत बड़ी बात अभी बाबूजी ने बोली है कि बाबूजी खुद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था बहुत पहले से, जाति में विश्वास नहीं करते, इसीलिए इन्होंने कुलदीप कुमार को सपोर्ट किया था पिछली बार। लेकिन इस बार क्योंकि कुलदीप कुमार ने कोंडली के अंदर काम नहीं किया
तो यहाँ के जो लोग हैं, जो जाटव समाज है, क्योंकि जाटव बाहुल्य क्षेत्र है और उसी में आपने काम नहीं किया उस समाज के अंदर, तो इससे लोग में बहुत ही ज्यादा रोष है इसको लेकर के। ये बाबूजी बताइए आगे। हाँ, तो मैंने जब बताया कि मैंने उनको जो है पूरी कोऑपरेट किया और गली गली में मीटिंगें ऑर्गेनाइज की थी हमने, पद यात्रा में साथ रहे थे। और मेरा प्रभाव अकेले कोंडली कॉलोनी तक ही नहीं है हमारे आरडब्ल्यू का, हमारा प्रभाव आसपास की कॉलोनियां, गांव, सोशल वर्कर के नाते कोंडली गांव, घड़ौली गांव में सब में प्रभाव है जी। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी हो वो भी मुझे जानते हैं। बुद्धिस्ट होने के नाते केजरीवाल जी 2013 में मेरे पास आए थे, जब वो ढूंढ रहे थे हमें कोई कैंडिडेट मिले। बुद्धिस्ट होने के नाते मैंने कर दिया था कि मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ। लेकिन मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, मैंने बुद्धिज्म को पढ़ा है, समाज को पढ़ा है, मैं ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा हूँ। पहला आदमी हूँ जो मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहली ट्रेड यूनियन बनाई थी, ऑल इंडिया स्टेट बैंक बैकवर्ड क्लास स्टाफ यूनियन मंडल कमीशन लागू होने के बाद। तो मुझे हर चीज का पता है, मैंने कोऑपरेट किया, लेकिन इन्होंने हमारी रेस्पेक्ट नहीं करी, हमारी आरडब्ल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमारे बताए हुए काम को नहीं किया। आज तक भी उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करी। जबकि मैंने जो है ना पहले कोरोना काल में सन 2020 में अपने यहाँ ऑफिस में बैठकर इतना काम किया, इनके एमएलए साहब के कहने पे कि भाई ई कूपन मैंने बनाए, 2 बार लोगों को राशन मिला, और अपनी आरडब्ल्यू की ओर से लगभग 100 लोगों को पास बनाए। उनको सब्जी मंडी से पुलिस ने सब्जी लाने दी, फल लाने दिया खरीद के और बेचने दिया। ये कोरोना काल की बात बता रहे हैं। इससे आगे बढ़ के थोड़ा सा और आप बात करते हैं। ये तो कुलदीप कुमार जो यहाँ के विधायक हैं, जो उनके प्रति यहाँ पे रोष है, उसकी बात हो गई। दूसरी बात हम करते हैं राकेश कुमार जी, ये मिस्टर केजरीवाल जो है उनके ऊपर भी एक टैग लगा हुआ है कि ये दलित विरोधी हैं। ऐसे क्या क्या चीज है जो इनके दलित विरोधी की जो नीति है उन्हें बताती हैं? देखिए, बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। एक ए टीम है, दूसरी बी टीम है, दोनों का रास्ता वहीं से निकला था। क्योंकि कांग्रेस तोड़ने के लिए इन दोनों की साजिश थी, तो कांग्रेस तोड़ने के लिए साजिश होने के साथ साथ इन्होंने ए टीम और बी टीम में कन्वर्ट हो गए। अब चूक क्या है कि इनका जो रवैया है वो बीजेपी के ही पद चिन्हों पे चल रहा है, कोई दूसरे चिन्हों पे नहीं चल रहा। अगर ये सपोज मान लो रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो ये रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, वो करेंगे तो ये नहीं करेंगे। रिजर्वेशन के अलावा जो भी इन्होंने राज्यसभा की जो सीटें चुनी हैं, वो कोई भी सीट में कोई भी ना ही अल्पसंख्यक है ना दलित है, जबकि इसमें दोनों आदमी का हक होना चाहिए था। ये पार्टी ऐसे तो बनी नहीं है। इस पार्टी को बनने के लिए दोनों ही आदमी ने सेक्रीफाइस करा है और इसको बढ़ाया। लेकिन ये पार्टी वालों ने आपस में यही डिसाइड कर रखा कि जो बीजेपी कर रही वही मैं करूंगा, बस और कोई काम नहीं करना। लेकिन राकेश जी, आप तो दलित भी हैं और आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं? आप भी? मैं दलित हूं, लेकिन बौद्ध धर्म आपने ग्रहण नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन आप कानूनी तौर पर नहीं। आप देखिए, एक चीज विचारधारा है। एक दूसरी चीज हम देखें तो जो केजरीवाल जी हैं, जितने मुस्लिम विरोधी बीजेपी है, इतने मुस्लिम विरोधी तो केजरीवाल भी हैं। बिल्कुल। तो आपको तो खुश होना चाहिए इसके लिए। नहीं, देखिए, हम खुश होने के लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक है या जो भी है समुदाय, वो हम दोनों के साथ ही एक जैसे व्यवहार है उनका, कोई अलग व्यवहार तो है नहीं। हमारे साथ जो व्यवहार उनका बीजेपी वालों का मान ले या केजरीवाल जी का माने, उनका सेम ही व्यवहार है। वो एक सिर्फ कहते नहीं है मुंह से, लेकिन वो करते हैं, दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से वही काम कर रहे हैं। तो फायदा क्या है? बाबा साहब को तो मानते हैं ये नहीं, केजरीवाल बाबा साहब का तो फोटो लेके चलते हैं। बाबा साहब का ये फोटो लेके सिर्फ वोट मांगते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते। उनके पद चिन्हों पे नहीं चलते, उनकी किसी भी प्रतिज्ञा पे बात नहीं करते, उनके किसी भी जो भी पद चिन्ह पे वो चले हैं उन पद चिन्हों पे बिल्कुल कहीं भी नहीं चलते। अच्छा, यहाँ पे 13 वो है, 3 यहाँ पे राज्यसभा पहले भेजे गए थे आम आदमी पार्टी ने। हाँ जी है। और 7 भेजे थे जो पंजाब जीत कर आए थे तब भेजे थे, और 3 फिर दिल्ली में दोबारा से अब ये। तो इनमें दलित कितने हैं?
नहीं, दलित कोई नहीं है ना। अरे होंगे ना, आप देखो नाम वाम देखो इनमें ढूंढ नहीं कर, नहीं नहीं, कोई भी दलित नहीं है, कोई भी मोहब्बत नहीं पिछड़े है, हुए होंगे, ना कोई पिछड़ा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम भी नहीं है कोई, ना कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस, वो क्या नाम है, सॉरी कांग्रेस का नाम, बीजेपी वालों ने ही जैसे अग्रवाल को ही भेजना है, ब्राह्मण को भेजना है, वही इनका पैटर्न है। उनका पैटर्न, अगर दोनों का पैटर्न मिलाओगे तो सेम पैटर्न है, आप अलग नहीं पाओगे। आप कभी भी स्टडी अच्छी तरीके से करो तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो इनमें और उनमें कोई, मेरी दृष्टि में तो कोई फर्क नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा आपने अभी क्वेश्चन पूछा जी, कि दलित विरोधी है, नहीं जो लोग कहते हैं दलित विरोधी हैं ये, तो वो तो बातों से भी साफ जाहिर हो रहा, जो अभी हमारे राकेश जी ने बताई। और मैं दूसरी बात कहता हूँ कि आपने एक तरफ बाबा साहब का फोटो लगा लिया अपने ऑफिस में, एक तरफ पंजाब में सत्ता आने के बाद भगत सिंह जी का पता लगा लिया, लेकिन कभी आपने ये तो नहीं कहा कि नोटों पर जो है ना बाबा साहब की फोटो लगे या भगत सिंह जी की लगे। नहीं, लक्ष्मी जी के लिए बोला था। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, आप या तो हम तो मानते ना कि बाबा ये साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गौतम जी, कि जब नोट पे तस्वीर लगाने वाली बात आई थी कि हमने जो है डिमांड करी थी, दलित समाज ने, पूरे दलित समाज ने डिमांड करी थी कि नोट पे बाबा साहब की फोटो आनी चाहिए, तो केजरीवाल जी ने मांग करी कि इस पे लक्ष्मी की फोटो आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रबल जी हैं हमारे साथ में, प्रबल प्रताप शाही जी। प्रबल प्रताप शाही जी, आप किसान नेता हैं और लेकिन आप दलित एक्टिविस्ट भी हैं, तो मैंने जानना चाहूंगा, एक बार यहाँ पर रिसर्चर लगाए गए थे, दिल्ली सरकार ने लगाए थे, जो केजरीवाल सरकार है, 400 रिसर्चर लगाए गए थे, तो क्या उनमें रिजर्वेशन दिया गया था क्या? पहले तो मैं एक चीज कहूंगा, मुझे आप सामाजिक न्याय एक्टिविस्ट कहिए। ओके, सामाजिक न्याय की चलिए, मैं संविधान रक्षक एक्टिविस्ट कहिए। देखिए, जो आपने अभी रिसर्चर्स की बात की, मुझे याद है 400 के करीब रिसर्चर्स की, जी 400 रिसर्चर लिए गए थे, रिसर्चर्स की हुई थे, और उसमें एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई नहीं था। इन्होंने अपने वही कैडर्स को लिया, जो इनके कैडर्स इनके ही फॉलो RSS के वैचारिकी के लोग थे, उनको ही रखा। और मुझे याद है इसी को लेकर राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम इनके सामाजिक कल्याण मंत्री थे जी, सामाजिक न्याय कल्याण मंत्री। और मुझे लगता है गौतम साहब को भी याद होगा, राकेश जी को भी याद होगा, और आपको भी याद होगा जी। उन्होंने इस पर सवाल उठाया था और उस पर चिट्ठी लिखी थी। फिर उसके बाद ये कितने बड़े दलित विरोधी हैं और बहुजन विरोधी हैं, इसका दूसरा प्रमाण ये है कि जब एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी ने, जो इनके मंत्री थे उस समय, सामाजिक कल्याण मंत्री, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के दिन, मुझे याद है, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जो दिया था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं लेना उनके लिए गुनाह हो गया था, और उनकी जबरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लिया था, जिनको प्रेशर किया इस्तीफा लिया, बीजेपी के प्रेशर, RSS के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो RSS के प्लांटेड आदमी, मेरा मानना है, और उनका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस को निपटाना। कांग्रेस के जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्कीम थी, उस स्कीम के ये ध्वजावाहक थे, और भारतीय जनता पार्टी RSS के दबाव में उन्होंने किया। दूसरी, उस समय गुजरात के चुनाव हो रहे थे, तो इन्होंने गांधी जी की तस्वीर हटाने की बात की थी। और पहले आपको याद होगा गांधी जी की तस्वीर अपने पीछे लगाते थे, गांधी जी की तस्वीर हटाई, बाबा साहब की तस्वीर लगाई, तो ना ये गांधी जी के मानने वाले हैं ना बाबा साहब को मानने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा है, तो भारत के संविधान में सबको हक है, राइट टू प्रोटेक्शन का। तो जब दंगे हुए 2020 में यहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, मुस्तफाबाद और स्टीलापुर वाले इलाके में, तो भाई साहब ने फाटक मार दिया माइनॉरिटी कम्युनिटी के सामने, उनके लिए कुछ किया नहीं, ना गए। और यहाँ तक कहा कि जब CNRC का जब आंदोलन चल रहा था, तो ये कह रहे थे कि मुझे 1 घंटे दिल्ली पुलिस दे दो, मैं 1 घंटे में निकाल दूं, हटा दूंगा। ये कितने बड़े घोर अल्पसंख्यकवादी हैं, विरोधी हैं, ये इससे प्रमाण होता है। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, बहुत मैंने ये किया, मैंने अस्पताल बनाए, मैंने वो क्या नाम है, मोहल्ला क्लिनिक। इनकी पोल खुल गई
जब कोरोना काल आया था, आपको भी याद होगा गौतम जी, राकेश जी, अतर सिंह जी और पंचम जी और विमल भाई, कि उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की मारामारी और इस आदमी ने, अरविंद केजरीवाल ने और मोदी ने एक शॉर्टेज यहाँ क्रिएट कर दी, एक पैनिक क्रिएट कर दिया और शॉर्ट ऑफ हो गया। और रोज ये कहता था ऑक्सीजन खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। 35 लोग तो एक दिन ही एक हॉस्पिटल में मर गए थे और इस पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था। और जबकि 2020 में कोरोना, चलो 2020 के कोरोना को मैं मानता हूँ कि स्पॉन्टेनियस आया था आपने, लेकिन 2020 से 2021 एक साल का समय मिला और आपने वो सारे काम नहीं किए जो करने थे। तो मोदी और केजरीवाल ने हाथ खड़े कर लिए। उस समय मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी ने ऑक्सीजन की सप्लाई कराई, राहुल गांधी निर्देशन किया और इंडियन यूथ कांग्रेस ने, और दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष अभी थे, पहले क्या नाम था, अनिल चौधरी जी, भाई अनिल चौधरी ने, बाकी लोग, और हम किसान आंदोलन में थे, इसलिए मुझे मालूम है। और हमने वहां पर, और इन्होंने क्या बसें लगा दी, डीटीसी, अरविंद केजरीवाल और मोदी ने, और बसें लगाकर लोगों को वहां आनंद विहार ले गया। वहां भी बसेस नहीं थी और राशन नहीं था, तो हमने, कांग्रेस पार्टी ने और हमने, किसान आंदोलन ने उन्हें भोजन कराया और 850 बसें लगाई श्रीमती प्रियंका जी ने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संविधान को भी नहीं मानता ये आदमी। जब जरूरत है सरकारों को, केंद्र हो या राज्य हो, कि अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करना है, उस समय तुमने हाथ खड़े कर लिए, उल्टा पैनिक। अभी फिर इसने पैनिक खड़ा कर दिया कि जहर मिल गया है यमुना में। तो पैनिक क्रिएट कर रहे हो ना अपनी जनता को, चुनाव जीतने के लिए आप अपनी जनता के साथ पैनिक क्रिएट करते हो। दूसरी चीज मैं देखता हूं, दलितों के विरोध की बात करता हूं मैं लगातार। इनकी आपने लिस्ट देखी है, इनकी राज्यसभा की लिस्ट देख लीजिए। इनकी एक टीम 9 आई है, जिसमें अरविंद है, मनीष है, सिसोदिया है, आतिशी है, संजय सिंह जो है, और वो एनडी गुप्ता है, और वो क्या नाम गुप्ता जी हैं, वो पंकज गुप्ता है, राघव है, और मेरे हिसाब से सतीन जैन है, वो दुर्गेश है, जो भी है। ये सारे लोग उनकी, उसमें कोई भी पिछड़ा नहीं है और दलित नहीं है और अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है, अन्य सिख है। आप ये बताइए कि आप ऐसे व्यक्ति को कैसे हम मान सकते हैं कि मतलब ये दोनों लोग, चाहे अरविंद हो चाहे मोदी हो, ये दोनों दलित विरोधी हैं, बहुजन विरोधी मैं कहूंगा, और संविधान विरोधी हैं। आप ये बताइए कि जो व्यक्ति गाली देता हो अपने विधायकों को, जो अपने विधायकों से महीनों न मिलता हो, जनता से न मिलता हो, और आप तो मेरे साथ गए थे नई दिल्ली के इलाके में जी, और आपने देखा कि क्या हाल है। मैं गौतम जी बताऊं जी, मैं गया था नई दिल्ली के इलाके में, और हम झुग्गी झोपड़ियों में गए थे, और वहां पे लोगों से मिलते नहीं, रो रहे थे लिटरली लोग। तो मैं क्या बताऊं। और यहाँ जैसे पूरे दिल्ली के, अक्रॉस दिल्ली की स्थिति यही है। ऐसा नहीं है जो आप लोग कोंडली की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आप RWA के यहाँ पे सबसे बड़े हैं, और इनका स्टैंड क्या, जातिगत जनगणना पे क्या स्टैंड इनका, बताइए आप, कोई है स्टैंड इनका? कोई स्टैंड नहीं। क्या 50%? हम तो कह रहे हैं कि 50% का जो बैरियर है आरक्षण को, उसको तोड़ना चाहिए। जातिगत जनगणना कराओ, उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उसको न्याय मिले लोगों को। त्रिवेणी जी, अब इस वक्त फिर आगे आएंगे। मैं कह रहा हूं हम कोंडली की बात कर रहे हैं, मैं बात कह रहा हूं, अभी आ रहे हैं हम, कोंडली को भी अभी आ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं वीरेंद्र विमल, जो राजवीर कॉलोनी में रहते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके यहाँ पे गली नंबर 1 में हाई टेंशन लाइन है, उसको हटाने के लिए जो है, ये केजरीवाल जी ने पहले भी बोला था, फिर दूसरे उसमें भी बोला, तीसरे बार भी बोला, क्या इस बार भी बोला है कि वो सब हाई टेंशन लाइन हटा देंगे? क्योंकि अभी तक उसे हटाने की मेरे ख्याल से कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, क्या हुआ उसका? मुझे लगता है ये सिर्फ वादे ही वादे हैं और कुछ नहीं है। राजवीर कॉलोनी की, मैं बचपन मेरा यही निकला है सब, और 40+ हो गया हूँ मैं, तो बहुत सारी चीजें देखी हैं राजवीर कॉलोनी में। बॉर्डर से शुरू करते हैं हम, मुल्ला कॉलोनी से जी। आप कभी नहर के साथ साथ चलिए, वहां पे इन्होंने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। क्या जाटा आदमी नहीं है? इन्होंने क्यों बनाया डंपिंग ग्राउंड? क्योंकि मोनू को कमीशन मिलती है उसकी। अगर कहीं से कूड़ा, पहले ही हम उस कूड़े करकट से परेशान थे, पहाड़ से थे। विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप? विधायक इन्वॉल्व है भाई। अगर वहां पे हवा चले तो बदबू हमारे घरों में आती है। तो कह रहे हैं हाइट कम कर दी उसकी, शायद कागजों में कम कर दिया।
मोटा पैसा तो कमा लिया। आपने देखा पहले आम आदमी पार्टी के पोस्टर व्हाइट होते थे, आज रंगीनियत में भरे हुए हैं, कलर्ड हो गए हैं। कलर हो गए हैं। तो कैसे हुआ रंगीनियत? बिगर पैसे के हो गए। पूरी कोंडली विधानसभा को खाने का मोनू का सबसे बड़ा है। डंपिंग ग्राउंड इन्होंने नहर के साथ साथ बना दिया क्योंकि वहां जाटव लोग रहते हैं। जाटव और मुस्लिम, भाई मुस्लिम तो 12,000 है, लेकिन जाटवों की जनसंख्या देखो ना। हाँ, कोई इनके खिलाफ बोलेगा उसका मकान तोड़वा देंगे, कोई इनके खिलाफ होगा उसको जेल भिजवा देंगे। अब जाटव लोग इतनी आर्थिक स्थिति है जिनसे लड़ सके। एमएलए है ना, शासन से आप इधर चलिए, खोड़ा की साइड से लग के चलिए, पूरी फेज 3 के मेन रोड देख लीजिए, क्या सफाई है। सपेरे बस्ती को देख लीजिए, क्या सफाई है वहां पे। अब तो सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, कुछ नहीं है, सब कागजों में है, सब भाषणबाजी में है। कल मनोज सिसोदिया जी आए थे, कितने लोग थे कोंडली के उनके साथ। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। कौन सा स्कूल? नए स्कूल बनाए कुछ यहाँ पे? सब पुराने स्कूल हैं। अगर वो रेनोवेट कर दिए तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने? कोई नया स्कूल, नया कॉलेज कौन सा बना दिया उन्होंने? जाट वो टीचर आप भरे होंगे, नए भर्ती तो करी होगी। कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने मार्शल लोग लड़के लगाए थे इन्होंने अपनी बसों, उनको तो हटा दिया। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी आपके यहाँ पे राजवीर कॉलोनी में, जो मार्शल थे जब हटाए थे वो, तो उनको अटैक आ गया था। हाँ, वो हमारे ही पास के लोग थे जी। क्या करेंगे वो लोग जब उनकी नौकरी चली जाएगी? आप उनके परिवार को किसी को कुछ नौकरी नहीं दी मिला, कुछ नहीं मिला। वादे मिले, वादे बहुत हैं इनके पास, वादे की कमी नहीं है इनके पास। तो 1-1.5 साल हो गया, वो तो उसमें कोई नौकरी भी नहीं दी। कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ सब धन दौलत कुछ दी होगी। कुछ नहीं, सिर्फ वादे दिए ना, देते हैं ना ये लोग, वादे देते हैं, आज भी देते हैं। कोंडली में कल भी वादा देके गए हैं। क्या वादे दिए नए वादे? 2500 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे। सरकार में रहते हुए तो नहीं दिए, सरकार जाने के बाद 2100 रुपए देंगे। किसका बिजली का बिल कम हुआ है? मैं थोड़ा सा इस मुद्दे पर ये कहूँ जी। साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, पिछले साल जो बजट था उसमें 1000 रुपए का प्रोविजन किया था जी। दूसरे साल का बजट आने जा रहा है, वो 1000 रुपए नहीं मिले ना? नहीं। क्यों नहीं मिले? कि केजरीवाल जी को तो पता, आम आदमी बेचारा भूल जाता है कि कोई भी चीज अगर आप पास करते हो तो पहले एलजी से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर दोबारा भेजना पड़ता है पास होने के लिए। तो आपने वो 1000 रुपए डिक्लेयर तो कर दिए, एलजी ने पास नहीं करे। मेरा अपना मानना है अगर पास किए होते तब तो शुरू कर देते भी देना। अब आपने वो 1000 रुपए तो दिए नहीं, उसके 2100 और बढ़ा दिए। और गौतम जी, एक और बात कह रहा हूँ, आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। इन्होंने 2022 में चुनाव लड़ रहे थे जब पंजाब में, इन्होंने वादा किया था 1000 हम महिलाओं को देंगे, पंजाब की महिलाओं के लिए। यहाँ तो मैं मान लेता हूँ एलजी साहब का झगड़ा है, एलजी आपकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन 2 सरकार इसमें देना चाहता हूँ। एलजी आपकी बात है तो पंजाब में तो आपकी सरकार है, वहाँ फाइनेंस भी आपके पास है, तो आप वहाँ क्यों नहीं दिए 1000 रुपए? यहाँ भी 1000 रुपए नहीं दिए। चलिए ठीक है, एलजी साहब का झगड़ा है। तो जब आपका शीश महल बन रहा था तो उसमें बजट एलोकेशन में एलजी ने गुगी नहीं मारी, उसमें क्रॉस नहीं किया। दूसरी चीज, तब बजट आपका 100 करोड़ का जो बजट था, 50-100 करोड़ का, तो आपके लिए ओके हो गया। जब आपको 70 लाख की गाड़ी खरीदनी थी, उसके लिए क्या एलजी ने मना कर दिया? बजट एलोकेट तो आपने ही करवाया होगा ना अपनी गवर्नमेंट शासन से। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब सैलरी बढ़ानी थी तो 62 ही विधायक थे ना। आप पहले कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा और कॉमन प्लेस में रहूंगा और सैलरी उतनी नहीं लूंगा, सैलरी क्यों विधायक इतना लेते हैं, एमपी क्यों लेते हैं, यही कहते थे ना। तो साहब ये सैलरी अपनी बढ़ाई इन लोगों ने, 62 विधायक नहीं के थे ना, तो हाथ खड़ी किए, तो उसमें एलजी ने नहीं रोका इनको। अपने लिए जब शीश महल बनाना, अपनी सैलरी बढ़ानी, अपने लिए गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी गाड़ी लाखों करोड़ों की, तब तो उसके लिए एलजी मना नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी तो कम कर ली ना। हाँ, सिक्योरिटी छोटी है, कहाँ कम, कुछ नहीं कम हुई। पंजाब से अलग सिक्योरिटी आई है, दिल्ली की सिक्योरिटी अलग, पंजाब की अलग, पंजाब की अलग, और भी कहीं से मिल जाएगी। आप ये बताइए गौतम जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप लॉजिकल बात, तर्क संगत बात करिए कि
एक तरफ एलजी आपको सैलरी बढ़ाने देगा और जनता हित में काम करने नहीं देगा। यानी आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है, यानी आपकी मंशा ठीक नहीं है। आपकी फाइल्स, क्योंकि ही इज IRS, उसे पता है कि फाइल में नोटिंग ड्राफ्टिंग में कहीं कमी कर दो, नोटिंग ड्राफ्टिंग में सिग्नेचर्स में कहीं गलती कर दो, सिग्नेचर्स में पहुंचवाओ, क्योंकि आप तो सरकारी कर्मचारी रहे हैं और आप तो ऑडिट्स में भी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। पूरी नोटिंग ड्राफ्टिंग बनते हुए आती है ना, फिर ना ऊपर जाता है। तो उसमें प्रॉपर सबके सिग्नेचर्स होते हैं, चेक्स होते हैं, चेक्स एंड क्रॉस चेक्स होते हैं, तब जाके बजटरी एलोकेशन होता है। तो यानी जहां पे तुम्हें अपनी मदद लेनी है, अपने लिए फंड लेना, वहां तुमने बजटरी एलोकेशन भी सही करा लिया, तुमने फाइल भी घुमवा ली और एलजी से मिल भी लिए, एलजी से काम भी कर। शीला जी भी तो मुख्यमंत्री थी और 6 साल वो एलजी दूसरे पार्टी के थे ना, बीजेपी की सरकार थी, उस समय उन्होंने मेट्रो भी पास कराई थी, गेम्स में भी काम हुआ, सारी चीजें हुई। कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, तब भी एलजी से वो हफ्ते में मिलती थी। ये क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन ये झगड़ा क्यों करते हैं? एक काम कॉलोनी में जो है और अच्छा हुआ था, आपके दरवाजे पे यहाँ पे जो है एक ठेका खुलवाने की बात हुई थी और वो दुकान तैयार भी हो गई थी, सब कुछ। उसके बारे में भी आप गौतम जी बताएं। उसके बारे में बता रहा हूँ कि जब यहाँ ठेका खुला नई आबकारी शराब नीति के तहत, जो बंद हो गई है, तो आप खुद मेरे पास भी आए थे जी, आपको याद है कि हमें एजिटेशन करना है। तो मैंने यही कहा था कि भाई हमें अभी एजिटेशन की जरूरत नहीं, मैं पहले अपने कलम की ताकत आजमा लूं और देखो ये ताकत मेरे पास है। तो मैंने फिर सारा रिकॉर्ड निकाला नेट से, रिकॉर्ड निकालने के बाद देखा कि ये ठेका यहाँ खुल ही नहीं सकता। जो इनकी पॉलिसी है कि किस रोड पर ठेका खुलेगा, किस पर नहीं खुलेगा, और ये बिल्कुल ये समझिए कि कॉलोनी की हमारे बिल्कुल कॉलोनी के बीच में ही ठेका खोला, लक्ष्मीचंद बस्ती इसको बोलते हैं, उसके साथ में हमारी कॉलोनी और तुम्हारे जनता फ्लैट DDA के D2 D3 ये सारे उसी के साथ में हैं। तो जब मैंने देखा तो फिर मैंने लेटर लिखा मनीष सिसोदिया जी के लिए कि भाई क्या हो रहा है, और 10 पॉइंट दिए मैंने उसमें कि यहाँ कितना ट्रैफिक होता है, यहाँ सब्जी मंडी लगती है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर है, शादियाँ ब्याह होती हैं, अगर यही लोग शराब पियेंगे तो वो संडे मार्केट लगता है, सामने बाबा साहब का पार्क है जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, तो वहां तो लोग बैठकर शराब पियेंगे, उसका शराब का अड्डा बन जाएगा। लोग जो है ना वहाँ मार्केट से जो है ना सब्जी वालों को परेशान करेंगे, फल फ्रूट लूट लेंगे, जो संडे मार्केट लगता है वो उसका जो वहाँ चोरी करेंगे, लड़ाई झगड़े को। ट्रैफिक इतना होता है कि यहाँ सारे ट्रैफिक चलते हैं, मेन रास्ता है, यहाँ तो जाम पहले रहता है और जाम हो जाएगा। और क्या ये MLA को नहीं पता? नहीं, उनका इरादा ये था कि इन लोगों को दूर न जाना पड़े बोतल लेने के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब हमें स्कूल जैसा कह रहे कि वो तो आपके भले के लिए सोच रहे थे, एक के साथ एक फ्री मिलेगी और दूर नहीं जाना पड़ेगा। सर छोटी सी बात कहूंगा, आप कह रहे हैं मैं थोड़ा इस बात को कंप्लीट कर दूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसे लेटर लिखा तुरंत एक्शन आ गया, क्योंकि मैंने सारे रिकॉर्ड दे दिए, ये खुल ही नहीं सकता, धोखाधड़ी से बोल रहा। लेकिन जो ठेका हमारे MLA साहब की बिना जानकारी के खुल जाएगा क्या? नहीं खुल सकता, उनकी जानकारी के बिना खुला होगा ना। खैर वहां से उन्होंने कमिश्नर को लेटर लिखा, कॉपी मेरे पास भी आ गई, अभी फाइल में लगी हुई है, और दुकान बंद हो गई, है ना। तो हमारी RWA समाज हित में कोई सा हमारे सामने ऐसा काम नहीं जो हमारी नजर ना पड़ती हो। अच्छा, मुझे ये बताइए जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्क और मूर्ति से वो दुकान कितनी दूरी पे थी? बिल्कुल सामने तो है, जो अभी पुलिस का 100 मीटर भी नहीं है पुलिस का, यानी बस रोड क्रॉस करनी है, रोड ही तो बीच में है, इधर ठेका था, इधर रोड है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस बहुजन समाज के लिए भगवान बराबर है, भगवान समान है, मंदिर के बगल में आप ठेका नहीं खोल सकते, मस्जिद के बगल में ठेका नहीं खोल सकते, गुरुद्वारे के बगल में ठेका नहीं खोल सकते, स्कूल के बगल में ठेका नहीं, चर्च के बगल में ठेका नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति है और वहां पर लोग पूजनीय पूजा करते हैं तरीके से। आप हर 3-4 अकेजन में तो जाते ही जाते हैं, बाकी भी समय समय पर लोग जाते हैं। यानी आपका मंशा ये था कि बाबा साहब के को अपमानित किया जाए, शराब का ठेका खुलवा के, और दलित समाज के लोगों को नशे में इन्वॉल्व कर दिया। यही था, यही राइट, यही। इसके अलावा तो कुछ नहीं था। यानी ये भी दलित विरोधी मानसिकता, जो इनकी बहुजन विरोधी मानसिकता अरविंद केजरीवाल की झलकती है। बिल्कुल, ये MLA की बात नहीं है,
ये पूरी पार्टी का ही स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसकी पूरी की सरकार का स्ट्रक्चर ये है, ये पूर्णतः रूप से दलित विरोधी है। नीति तो केजरीवाल जी की थी ना, दिल्ली गवर्नमेंट की तो नीति के तहत ये शराब नीति बनी थी। एक भी और उसका कोंडली का एमएलए एक भी उसकी पार्टी का विधायक है। एक दलित एमएलए उसका कुछ कह पाएगा क्या उसके खिलाफ? मैं कुछ नहीं कहता। जैसे नरेंद्र मोदी क्या सांसद नहीं बोल सकता, योगी क्या विधायक नहीं बोल सकता, वैसे मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल का कोई विधायक की हैसियत है या सांसद की हैसियत है कि उसके खिलाफ। वो तो मेरे ख्याल से लगभग सारी पार्टियों में ही होता है। मेरा अपना मानना ये है ना, कि मतलब पार्टी का पार्टी के प्रोटोकॉल है उसको थोड़ा मानते हैं, फॉलो करते हैं। उनको ये डर लगा रहता है कि अगर हम बोल के तो हमारा टिकट कट जाएगा। ऐसा तो कांग्रेस में तो नहीं, तो कांग्रेस में तो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक रहते हैं, क्रिटिसिज्म कर देते हैं। एक मैं बात और बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक जय भीम योजना चलाई, मुख्यमंत्री योजना चलाई। जी जी जी। उसमें फ्री कोचिंग देने का वादा हुआ था और उसके साथ आने जाने का किराया स्टाइपेंड 2500 रुपए स्टाइपेंड का देना था पर मंथ के हिसाब से 2500। आज तक जब से वो मेरे बेटे ने खुद ने कोचिंग ली थी, आज तक ना ही तो पेमेंट हुई, सब हवाई रहा। दर्शकों के लिए ये असल ये मेरा खुद का बच्चे ने ली थी, जो मैं दूसरे की नहीं कह सकता। देखिए, आम जब आदमी मेरे साथ पार्टी ये है तो दूसरों के साथ क्या हाल है? आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, पूरी दुनिया में ढोल पीटते हैं कि हमने ये काम कर रहे हैं। राकेश जी बता रहे हैं इनके बेटे ने इस योजना में जो है भाग लिया, एजुकेशन के लिए गए और 2500 रुपए जहां देने की बात थी, वो 1 रुपया नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। और वो योजना केवल 2 साल चली और उसके बाद में वो योजना बंद कर दी गई। और मेरा बेटा पर्सनली 2 बार कुलदीप जी जो एमएलए हैं उनसे पर्सनली इस बारे में मिला, जो कि उनके यहाँ रिकॉर्ड है, कैमरे लगे हैं, कभी चाहें तो वो देख सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कैमरे लगे हुए रिकॉर्डेड है। मतलब हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे कि ये किसी पार्टी का वो लेके बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है जो लोगों के साथ हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो हवा बातें तो बहुत लंबी कर देते, वादे बहुत कर देते, लेकिन वादे प्रैक्टिकल तो हो। अब उस प्रैक्टिकल के लिए तो आदमी को सभी तरीके का बजट जब तक दिखेगा नहीं, बिजली पानी में आपने दिखा दिया है हमने कर रहे हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो फायदा बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को, चलो मैं मानता हूं, लेकिन बाकी और जो जिनकी तुम डिक्लेयर कर देते हो वो तो वादे भी तो पूरे हों। उन बातों का कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं बातों में लेके दोनों को बात को लेके बस उन बातों को लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ये इन सभी बातों को मैं ध्यान में रखते हुए आज फिर कोंडली का मूड क्या है, इस पे हम लोग फिर एक बार फिर से जो है 1-1 मिनट का जो लेते हैं। तो अब पंचम जी आप बताइए कोंडली का मूड क्या है? देखिए, कोंडली में जो मूड चल रहा है इस वक्त लोगों के दिल में, फिर वही इन दोनों सत्ताओं से परेशान है पब्लिक, बीजेपी से भी और आप पार्टी से भी। जनता इनसे पक चुकी है बुरी तरह से, इनके वादे फेल हो रहे हैं सारे, कोई काम करके राजी नहीं हो रहे हैं। जनता फिर पुराने दिन याद कर रही है, शीला दीक्षित को याद कर रही है, और जनता चाह रही है किसी तरह से भी कांग्रेस आ जाए, लेकिन लोग बाग इस बार कांग्रेस को लाने के मूड में हैं। अपने तहे दिल से उनको याद आ रहे हैं वो अच्छे दिन, शीला दीक्षित वाले, मेरी दिल्ली कितनी बढ़िया दिल्ली थी, आज इन्होंने दिल्ली का सर्वनाश कर दिया। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, यमुना की सफाई नहीं हो रही है, पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा हमें, न पीने के लिए न नहाने के लिए पानी आ भी रहा है तो बिल्कुल गंदा आ रहा है पानी, पीने की कहीं योजना नहीं है। और सड़कों का बुरा हाल, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। इन्होंने कुछ नहीं किया सड़कों के लिए, स्कूलों में नौकरी नहीं दी है शिक्षा के लिए, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, खामे 3 घंटे की केवल क्लास दे रहे हैं बच्चों के लिए। 3 घंटे में क्या पढ़ेगा बच्चा और क्या टीचर पढ़ाएगा उसको? और देखिए हम लोग तो दलित समाज से आते हैं तो इतने पैसे वाले भी नहीं है, हमारे पास इतनी वो नहीं है, पैसे का वो नहीं है,
क्योंकि अगर हमारे जो ऑनलाइन क्लासें दी जाती है तो उसके लिए हमें मोबाइल चाहिए, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। जो हम खरीदेंगे उसका खर्चा देने के लिए हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, हमारे जो दलित भाइयों के साथ इतना वो नहीं होता है, और ये क्लासों का फायदा हमें इतना हो नहीं पाता है। देखिए अन्यथा हमारे बच्चों का तो लॉस ही लॉस है, और ये फायदा नहीं है इसमें हमें। और ये बाबा साहब के सम्मान की जो बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, इनका क्या है, एक हाथ में बाबा साहब की फोटो रहती है, दूसरे हाथ में हथौड़ा। ये अभी अमृतसर में वहाँ हथौड़े से लेके बाबा साहब की मूर्ति को क्षति पहुंचाई गई है। इन्होंने, ये कुछ नहीं है, संविधान का कोई मायने नहीं है इनके लिए, ये केवल अपनी राजनीति के लिए, कुर्सी चाहिए सत्ता के लिए और नोट बटोरने के लिए चाहिए, और कुछ नहीं है। लोगों के लिए, बच्चों की सीमा घटा दी दारू पीने के लिए, 21 वर्ष कर दी है, 25 से 21 वर्ष कर दिए इन्होंने। अरे तुम कहाँ ले जा रहे हो देश को? यूथ मेरा बेरोजगार घूम रहा है, क्यों नहीं है रोजगार? मोदी जी कहते हैं मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मोदी जी दे रहे हैं ना ये दे रहे हैं, दोनों अपनी अपनी चला रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, वो कहते हैं केजरीवाल मेरी स्कीम नहीं चलने दे रहे हैं। यहाँ पे मोदी जी उस पर ब्लेम लगा रहे हैं, वो उस पर ब्लेम लगा रहे हैं। कौन किसकी स्कीम रोक रहा है? ये अपनी हवेलियां बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। पंचम भाई ने, बीजेपी ने अपने इतने करोड़ों अरबों खरबों रुपए के अपने ताजमहल बना दिए। ऑफिस जितने भी बीजेपी के कार्यालय हैं, जितने चमके हैं आज की डेट में, उतना कभी नहीं बने। कांग्रेस का मुझे एक दिखा दो और पार्टियों का जो बना हो। इन्होंने दोनों पार्टियों ने अपना अपना चमकाए, सरकारी ऑफिस है इन्होंने कब्जा लिए केजरीवाल जी ने। जो पंचम भाई ने बहुत महत्वपूर्ण अभी बात करी। अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर हथौड़ा चलाया गया, पूरे देश के अंदर हाहाकार हुआ। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं केजरीवाल, बाबा साहब की फोटो पीछे लगाते हैं, उन्होंने एक शब्द इस पे नहीं बोला। गौतम जी, इस पे आप क्या कहेंगे? भाई हम तो जो पहले कह चुके हैं, फिर बोल रहे हैं कि ये सड़कोश विरोधी है, बाबा साहब के विरोधी है। और ये इस घटना के ऊपर एक शब्द भी ना बोलना, ये इस बात को साबित कर रहा है कि वाकई में ये बाबा साहब के विरोधी है। कौंडली की जनता अब किस पे वोट करेगी? आप इस पे आइए, डायरेक्ट आइए। अब तो बदलाव चाह रही है लोग, मेरे ख्याल से कांग्रेस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी। बिल्कुल सर, और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि भाई हम जो आशा की थी कि आम आदमी पार्टी आएगी, बदलाव लाएगी या कांग्रेस की नीतियों पे चलेगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। लोगों ने फिर अपने पुराने, और अगर एशियाड नहीं होता, एशियन गेम नहीं होते, तो मेरे ख्याल में दिल्ली का इतना विकास दिख भी नहीं रहा होता। जो कांग्रेस कार्यकाल में जो विकास हुआ था, वही विकास आगे तक दिखा है। वीरेंद्र विमल, कहां जा रहा है कौंडली का वोट? जो जाटवाओं का वोट है वो कहां जा रहा है? देखिए, हम तो दोनों पार्टियों से ही परेशान हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी का प्रत्याशी वो भी आम आदमी का था, तो अब बीजेपी में चला गया, और पहले भी आम आदमी से परेशान थे, तो हम पर विकल्प कहाँ बचा? विकल्प एक कांग्रेस है बस, तो हम तो विकल्प के साथ ही जाएंगे। और पंचम जी, जनता बदलाव चाहती है पूरी तरह से, और इस बार पूरे शीला दीक्षित वाली दिल्ली लाना चाहती है, पूरे बहुमत से शीला दीक्षित वाली दिल्ली लाना चाहती है। पब्लिक बहुत परेशान है। तिरवल जी। जी, मैं तो एक नई चीज देख रहा हूँ कांग्रेस में भी। तो नई कांग्रेस, नई उम्मीद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। बहुत बढ़िया। आज की ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपके सामने किसी नई जगह पे फिर प्रस्तुत होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, आप सभी का धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय भीम।